हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। आज आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें कि बहुत सारा यूनिक और एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जो कि कुछ कंसेप्चुअल ट्रिक पर भी क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के सबसे डिफरेंट तरह का लेकर आए हैं, जो कि बताने वाले हैं आप लोग। लेकिन हमको उम्मीद है जहाँ तक कि आप पिछला वीडियो देखकर बहुत सारा कंसेप्ट सीख चुके होंगे, और ये आप लोग के लिए न्यू कंसेप्ट लेकर आए हैं, जो कि आज धमाके मचाने वाला है कंसेप्ट जो बताने वाले हैं आप लोग को। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर कैसे सोल्यूशन होगा। बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का मांग भी था, तो ऐसा देखिए आप लोग क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं, और आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो के साथ बस बने रहिएगा। और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को सोल्यूशन देने वाले हैं, और बहुत डिफरेंट उसमें कंसेप्ट बताएंगे, और कुछ सर ट्रिक का भी यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे इस तरह का सोल्यूशन होता है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है cos 1 डिग्री इंटू सब इंटू में क्या है, सब इंटू में है, इंटू का मतलब मल्टीपल हुआ। ओके, यहाँ मल्टीपल शो नहीं किया जाता है, मल्टीपल मतलब ये पॉइंट की तरह लिखा जाता है, मतलब इंटू होता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में तो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसी तरह cos 90 डिग्री तक प्रक्रिया गया है। यही प्रक्रिया cos 90 डिग्री तक गया है। दोस्तों देखिए, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को। तो बाकी क्वेश्चन को इग्नोर, बाकी जो क्वेश्चन में पॉइंट्स है उस सबको इग्नोर कर देना है, सिर्फ एक पॉइंट्स पर जाना है इसका, क्या, जिसका वैल्यू आप आसानी से याद कर चुके हैं। उसका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, वैल्यू उसका याद करने वाला, कॉस और साइन और टेन, कोसेक का वैल्यू होता है 90 डिग्री तक याद किया जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपने बता चुके हैं। उसका चार्ट भी दिया गया है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, और ये आसानी तरीके से उसका ट्रिक बताया है याद करने के लिए, याद भी कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों देखिए क्या है, cos 90 डिग्री के पास आप लोग को जाना है। कहाँ जाना है? cos 90 डिग्री के पास जाना है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आसानी से आप लोग याद होगा, कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है इसका वैल्यू। बाकी किसी का सोल्यूशन नहीं करना, इसलिए सारा जो नंबर दिया गया सब इनटू में, क्या मल्टीपल में है। तो अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीपल कीजिएगा, इतना जितना वैल्यू है सब डॉट 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 यहाँ तक 89, समझ लीजिए कि 89 तक cos 89 डिग्री तक इतना वैल्यू है लगातार, और मल्टीपल इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। 0 से कितना भी नंबर में मल्टीपल करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर 0 हो गया, बहुत ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट को आप लोग बताने वाले हैं आप लोग के। देखिए इसमें क्या होता है, tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इतना का वैल्यू निकालने के लिए भी बहुत बेटर तरीका है, जो कि आप देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं पिछला वीडियो में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज कीजिएगा तो क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। इसी तरह चेंज करते जाइएगा तो tan 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है दोस्तों। इसी तरह देखिए tan 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है। ओके, तो आप इसके तहत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो इसको चेंज कीजिएगा, पहले ये दोनों वैल्यू को लिख दीजिएगा आसानी से, tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, इतना तो लिख दिए दोस्तों। इसको भी लिख देते हैं, tan 45 डिग्री। अब इसको चेंज कर देते हैं इस रूप में, कॉट रूप में। काहे लिए चेंज करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को पहले तो फार्मूला बता चुके हैं, आप लोगों को टोटल फार्मूला, जितना फार्मूला का वीडियो बनाया है पिछले वीडियो को आप लोग देखकर पूरा उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा बहुत आसानी से। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्यूशन करने में बेटर फील होगा आप लोगों के लिए। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए इसका फार्मूला क्या बताया गया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1 होता है। tan थीटा मल्टीपल cot थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्राप्त करने के लिए सारा इसमें वैल्यू tan थीटा में दिया है,
इसको कॉट थीटा में कैसे चेंज करेंगे ताकि इस रूप में आ जाए, ताकि उसका वैल्यू 1 हो जाए, आसानी से सोल्यूशन हो जाए। देखिए कॉट थीटा में यहाँ चेंज करेंगे, tan 90 माइनस 65, नहीं tan 65 लाने के लिए कितना हम लोग को यहाँ सबस्ट्रेट करना होगा, कितना घटाना होगा 90 में से, 90 में से हम लोग को यहाँ 25 घटाना होगा। 90 में से 25 को घटा देंगे तो 65 आ जाएगा ना, tan 65 आ जाएगा। इसी तरह इस रूप में लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं। tan 90 माइनस 75 लाना है, कितना घटाएंगे, 15 घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 15 घटा देंगे। 19 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। tan 75 डिग्री, इतना आसानी से कर लिए। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर tan 15 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको एक साथ लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा, देखिए बताया है ना अभी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पर थीटा काम क्या कर रहा है, 25 डिग्री कर रहा है। tan 90 माइनस थीटा, थीटा काम 25 डिग्री कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री कर रहा है तो कॉट थीटा होगा। तो कॉट थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, कॉट 25 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर काम कर रहा है 25, तो यहाँ पर कॉट 25 डिग्री हो गया। अब इसको लिख देंगे इंटू tan 25 डिग्री हो गया। ओके, और मल्टीपल, फिर इसको कर देंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ पर 15 डिग्री काम कर रहा है तो कॉट 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इसको फिर बचा है tan 45 डिग्री, मल्टीपल इसको भी लिख देंगे लास्ट में tan 45 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना लेंगे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो दोनों थीटा का वैल्यू इक्वल रहना चाहिए तभी थीटा थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कॉट थीटा और tan थीटा ये इक्वल है, थीटा के जगह पर 25, थीटा के जगह पर 25 है, कॉट थीटा tan थीटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू उसका 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा दोस्तों। और इतना का जो वैल्यू है ये भी है, इंटू में है तो कहीं लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको भी एक जगह कर लीजिएगा। tan 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 1 आया है। और मल्टीपल अब क्या बचा, tan 45 डिग्री बचा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू दोस्तों 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। सारा 1 मल्टीपल करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। आप लोग इसको आसानी से समझ चुके होंगे। ऐसे ही सारा क्वेश्चन का सलूशन कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आइए एक और इस तरह का क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हाँ दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन के तहत आधारित है, उसी पर आधारित कंसेप्ट है इसका भी, लेकिन आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का बिल्कुल किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आए। कोई भी डिजिट दिया रहा है, यहाँ कॉट दिया रहा है, tan दिया रहा है, सेक, साइन, कॉस कुछ भी दिया रहा है, बट फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। फार्मूला वही वाला फार्मूला, क्या बोले, 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू। सारा फार्मूला आप लोग को लर्न रहना चाहिए। लर्न रहे या नहीं रहे, आप लोग को एक बार अगर पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो उसका ऐसा फंक्शन सजा कर बताया है कि देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। तो पहले हम सारा इंटू में है, मतलब एक साथ मल्टीपल में है, सारा को एक साथ कर देंगे। जो कॉम्बिनेशन जिसके साथ बनेगा, कॉट 90 डिग्री, कॉट 9 डिग्री और कॉट 81 डिग्री को एक साथ कर दे रहे हैं, कॉट 81 डिग्री को एक साथ कर दे रहे हैं दोस्तों। और ये क्या है, कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री, ये सब एक साथ कर दिए। ये दोनों को कॉम्बिनेशन बैठाकर एक साथ कर दिए और ये दोनों को एक साथ कर दिए दोस्तों। क्योंकि उसको कॉट और tan का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए कॉट और tan के रूप में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऐसा किया गया। अब इसको कॉट को tan के रूप में चेंज करेंगे तो क्या दोस्तों, किस फॉर्मूला के तहत, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है।
कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर चेंज करेंगे हम, इसको तो उतार दे रहे हैं इसी तरह, कॉट 9 डिग्री हो गया। अब इसको चेंज करेंगे क्या, कॉट 90 माइनस 81 लाने के लिए 90 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। 90 में से 9 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 81 प्राप्त हो जाएगा। तो उस रूप में चेंज हो गया ना, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा के ऊपर क्या काम कर रहा है, 9 डिग्री, 9 डिग्री थीटा के ऊपर काम कर रहा है। ओके, इसी तरह इसको भी कर देंगे, इसको तो उतार देंगे फिर इसी तरह, कॉट 27 डिग्री मल्टीपल, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस रूप में, कॉट 90 माइनस 63 लाने के लिए 90 में से क्या घटाएंगे तो आ जाएगा 27, क्या 27 डिग्री, 27 डिग्री घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा के रूप में 27 काम कर रहा है। देखिए इसको अब लिख देंगे दोस्तों, कॉट 9 डिग्री और मल्टीपल इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा के ऊपर क्या काम कर रहा है, 9 डिग्री काम कर रहा है, 9 डिग्री लिख दिए। और इंटू फिर ये क्या किया है, यहाँ पर दिया है कॉट 27 डिग्री, कॉट 27 डिग्री हो गया। और मल्टीपल कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan और थीटा के ऊपर क्या काम कर रहा है, 27 कर रहा है, 27 हो गया। अब देखिए बहुत आसानी से फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा, देखिए इक्वल दिख रहा है ना, ये भी कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल दिख रहा है, इसलिए थीटा के दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। अब मल्टीपल इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी तरह आप लोग आंसर आसानी से इसका प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्लास वाइज क्लास में जाइएगा तो इसका प्रूफ करने को भी दे देता है, इतना वैल्यू इतना इक्वल टू 1 दे देगा प्रूफ करने के। तो LHS इधर लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसी तरह प्रूफ कर दिया जाता है, तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ जाता है, प्रूफ हो जाएगा। और इस तरह वैल्यू अगर पूछेगा तो इस तरह वैल्यू निकाल दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन करेगा बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, फंक्शन क्वेश्चन का क्लियर रहना चाहिए। और हर तरह का क्वेश्चन का फंक्शन क्लियर हो गया तो अब दुनिया में कितना भी क्वेश्चन, किसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग किसी तरह इसको सोल्यूशन कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट के तहत बैठाकर। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग आसानी से लर्न किए होंगे दोस्तों कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग आसानी से लर्न किए होंगे। लेकिन साइन 75 डिग्री का पूछ दिया या साइन 35 का पूछ देगा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन को चेंज कर देगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे इसका वैल्यू क्या लिखे, कैसे निकाले, इतना टॉप वैल्यू हो गया। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। देखिए कैसे, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, साइन क्या हो जाएगा 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ओके, दो पार्ट में तोड़ दिए, 45 और 30 को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा ना। ओके, 75 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी को दो पार्ट में हम लोग तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इस फॉर्मूला को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला आप लोग इतना आसानी से लर्न कर लीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा बिना कोई तकलीफ का। देखिए क्या करना है, इसको इसी फॉर्मूला के तहत रखते हैं हम साइन। हाँ एक बात ध्यान देना होगा, ए और बी के जगह पर क्या काम कर रहा है, ए प्लस बी ए के जगह पर 45 काम कर रहा है। ओके, अब बी के जगह पर 30 काम कर रहा है। ए और बी के जगह पर जहाँ जहाँ ए और बी है फॉर्मूला में वहाँ हम 45 और 30 को पुट करते जाएंगे। साइन ए है तो साइन ए के जगह पर क्या है 45 है। देखिए तो 45 डिग्री रख दिए और इंटू कॉस बी तो कॉस बी के जगह पर क्या है 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, और प्लस है, देखिए फॉर्मूला में प्लस है, उसके बाद कॉस ए इंटू साइन बी है तो कॉस अब ए की जगह पर क्या है 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पुट कर दिए और इंटू यहाँ पर क्या है साइन बी है, क्या है साइन बी है तो साइन बी की जगह पर क्या है 30 डिग्री है
30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप लोग आसानी से इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। बताया ना इतना का फार्मूला तो आप लोग याद होगा। देखिए साइन 45 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, इंटू मल्टीपल कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है, और प्लस कॉस 45 डिग्री कितना वैल्यू होता है, 1/√2 होता है, और मल्टीपल साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, √3 या 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, और प्लस 1 जब मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और क्या 2 और इस 2/2 को मल्टीपल करेंगे तो 2/2 हो जाएगा दोस्तों। 2/2 इसका एलसीएम निकालेंगे तो इक्वल है, तो यही एलसीएम हो जाएगा 2/2, इसका √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। ओके, इतना ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है, इसके बाद इतना ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग आसानी से इस तरह का क्वेश्चन कोई भी देगा तो आप लोग तोड़ के निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। ओके, जैसे दे दिया साइन 105 का दे जाएगा, 105 डिग्री का, तो क्या कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग इसको तोड़ सकते हैं साइन 45 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। अब ए और बी बन गया, ए और बी का वैल्यू आसानी से आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन दे दिया और क्या दे दिया, साइन 120 डिग्री दे दिया, तो इसको कैसे तोड़िएगा आप लोग, तो सोचिए कि कॉमन सेंस की बात है कि साइन 90 और प्लस यहाँ पर 30 कर देंगे, 90 और 30 कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ए की जगह पर 90 हो गया और बी की जगह पर 30 हो गया, ए प्लस बी के रूप में हो गया साइन ए प्लस बी। इसी फार्मूला के तहत ए बी जहाँ रहेगा वहाँ पुट कर देंगे, 90 30 का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप लोग इसी बेस पर इसी फार्मूला के तहत निकाल लीजिएगा। साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का भी होता है, टैन का भी होता है, कॉट का भी होता है। जितना ये ट्रिग्नोमेट्री में यूनिट डिजिट है इसका, साइन कॉस टैन कोसेक टैन कॉट का, सबका वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूला के तहत, जो कि यहाँ पर चार्ट में दिया गया है फार्मूला, आप लोग लर्न कर सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफरेंट अगला जो क्वेश्चन लाने वाले हैं आप लोग के लिए बहुत डिफरेंट तरह का क्वेश्चन सब कराएंगे आप लोगों को। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो लाए हैं आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन देखकर बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है माइंड में कि इसको कैसे सोल्यूशन करें, क्या करें, इसको कैसे कट करें, क्या वैल्यू इसका पुट करें। अगर आप लोग इसका वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत लॉन्ग टर्म चला जाएगा और बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। इसको देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इसको बहुत ईजी कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। बस इसका कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ईजी आप लोग को माइंड में सेटअप कर देने वाले हैं इस बार। देखिए क्या है, साइन 9 डिग्री है, इसको इसी तरह लिख देंगे साइन 9 डिग्री बाई साइन 48 डिग्री। बस आप लोग को इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि डिफरेंट जो आप लोग का कॉस्ट दिया है, डिफरेंट मतलब नंबर दिया है, साइन और कॉस्ट दे दिया है वैल्यू, सबका इक्वल करने का प्रयास कीजिए। जो पिछला मेथड बताया है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको की या तो कॉस को साइन में चेंज कर दिए, दोनों साइन हो जाएगा, या साइन को ही कॉस में चेंज कर दिए, दोनों कॉस हो जाएगा। किसी तरह कीजिएगा आप लोग, आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ये वाला वैल्यू लिख दिए, इसी तरह सेम टू सेम जो है यहाँ पर। अब इसको हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं ताकि दोनों साइन हो जाएगा, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे, 9 डिग्री घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा ना, ये लिख दिए। और यहाँ पर देखिए फिर cos 90 डिग्री और माइनस कितना यहाँ पर घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, तो इसमें 48 घटा देंगे, 48 को घटा देंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब ये हो गया सोल्यूशन इसका। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना रह जाए इस क्वेश्चन में, नहीं तो यहीं पर डायरेक्ट सोल्यूशन हो सकता था। देखिए cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन हो गया, लेकिन थीटा के जगह पर क्या काम कर रहा है, 9 डिग्री काम कर रहा है, 9 डिग्री हो गया थीटा की जगह पर। और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या काम कर रहा है, 48 काम कर रहा है दोस्तों, तो साइन 48 डिग्री हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से दिख रहा होगा, क्या है, दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल हो गया, दोनों को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त होगा बताइए,
जीरो, जीरो प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। उसी तरह साइन 9 डिग्री बाई 48 डिग्री में से साइन 9 डिग्री बाई 48 डिग्री सेम घटाएंगे तो क्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, जीरो प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर जीरो हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। हाँ दोस्तों देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहेगा आप लोगों को एग्जाम में तो बहुत सारा कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, बस सीधी सी एक बात सोचना है इसमें कि इसका फार्मूला क्या होता है। अगर बहुत सारा स्टूडेंट ये वैल्यू को पुट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो फिर बहुत डेंजर हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इसको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए इस फार्मूला को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ट्रिकोमेट्री में मतलब फार्मूला, ट्री मतलब ट्रिकोनमेट्री, मैट्री मतलब मेजर करना होता है। और ट्रिकोनमेट्री में तीनों साइड का जितना तीनों साइड है ट्रेंगल का, एक ट्रेंगल हो गया, जैसे ले लीजिए ट्रेंगल का तीनों साइड, ट्री माने 3 हो गया, और गॉन मतलब साइड हो गया, और मेट्री मतलब मेट्रो मतलब मेजर करना होता है। तीनों साइड को जो मेजर करता है कितना कौन क्या है एंगल और साइड को, उसी को ट्रिकोमेट्री कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रिकोमेट्री के तहत आप लोग समझ चुके होंगे कि बहुत सारा फार्मूला को कंसेप्ट के साथ साथ रखना पड़ेगा माइंड में सेटअप करके, तब जाकर क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से दे सकते हैं आप लोग। देखिए इसको क्या होता है, tan 3 थीटा इजिकल टू, tan 3 थीटा इजिकल टू क्या होता है फार्मूला, तो 3 tan थीटा प्लस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना आप लोग इसका फार्मूला के तहत दे सकते हैं। 3 tan थीटा, tan 3 थीटा इजकल टू क्या होता है, 3 tan थीटा प्लस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे जब ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो मोमेंटम किसी क्वेश्चन में दिखेगा, इस तरह का कोई भी थीटा की जगह पर तो वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 20 दे सकता है, 30 दे सकता है, 80 दे सकता है, 90 दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है थीटा के जगह पर। ओके, अब जब अगर यदि आसान वैल्यू कोई दिया रहे वहाँ पर तो आप उसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर भी कुछ उसको सोल्यूशन करना, वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर 90 90 90 या 60 60 60 दिया है या 30 30 30 दिया है तो आप सोचेंगे कि सबका वैल्यू हमको तो लर्न है, याद है, सबका वैल्यू यहाँ पुट करके आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा गलती ना कीजिएगा एग्जाम में, इसलिए बहुत टाइम लॉस करेगा। वहाँ पर क्या होगा, उसका वैल्यू तो पुट कर दीजिए, लेकिन फिर वैल्यू पुट करने के बाद रूट में आएगा, उसका सोल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। सोल्यूशन करते वक्त आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसको इस फार्मूला के तहत लिखिए डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन दिखा कभी भी कहीं पर कि 3 tan थीटा, देखिए यहाँ पर थीटा का हम 20 कर रहा है, हर जगह 20 नंबर कहीं चेंज नहीं है, हर जहाँ जो भी मतलब उसका ये है 10 है, 10 के साथ क्या दिया है, हर जगह 20 इसका वैल्यू पुट किया गया है, तो 20 ही हर जगह दिया गया है, तो थीटा के जगह पर 20 काम कर रहा है। देखिए 3 tan थीटा प्लस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जगह पर 20 काम कर रहा है, तो थीटा के जगह पर 20 रख दीजिएगा। इस किसका फार्मूला है, इतना जो दिया है tan 3 थीटा का फार्मूला दिया हुआ है, तो यह इतना सारा का हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा के जगह पर क्या इसमें है 20 है, तो 20 डिग्री लिख देंगे दोस्तों। ओके, तो अब आसानी से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। tan 20 में 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3 होता है। आप आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लिए, बिना कंफ्यूजन का आप लोग इसका आंसर प्राप्त कर लिए। आइए कुछ और क्वेश्चन आप लोग करा रहे हैं डिफरेंट फंक्शन पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि देखिए इसमें कुछ डिफरेंट खास नहीं है। इसमें इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू x साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री में x का वैल्यू क्या होगा बताना है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों ये बताना है। देखिए x का वैल्यू इसमें ज्ञात करने के लिए सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए कि सबका जो यहाँ पर वैल्यू दिया है सबका इजी दिया है, सब जो आप लोग को टोटल जो इसका वैल्यू है लर्न होगा। देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है दोस्तों, लेकिन tan स्क्वायर है, tan 45 डिग्री का वैल्यू
1 होता है, tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर दिया है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे। sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और इंटू tan इंटू मल्टीपल में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है दोस्तों, √3 पुट कर दिए। अब आसानी से इसका सोल्यूशन कर लेना है। ओके, देखिए इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा दोस्तों। और इसका x लिख देंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 इसका रूट हट जाएगा, रूट वाला का स्क्वायर कभी भी किया जाता है, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हट कर रूट तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और मल्टीपल √3 हो गया। ओके, अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 1 जा 4, 4 में से 4 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल कर देंगे एक साथ, ऊपर वाला एक साथ, नीचे वाला एक साथ, तो √3 1 जा क्या हो जाएगा, √3x/2 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू √3x/2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन आप लोग को एक एक मतलब स्टेप क्लियर करा रहे हैं, स्टेप वाइज चल रहे हैं, स्टेप में कोई मेथड नहीं मिस कर रहे हैं, कोई स्टेप को किसी स्टेप को, इसलिए कि आप लोग को गलती यहाँ पर न हो, कोई कन्फ्यूजन, सारा बच्चा को देख कर चलना है, लोअर से हायर बच्चा को। जिसको आसानी से समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना समझाते वक्त इतना टाइम लेना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत ही शॉर्टकट में हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सोल्यूशन इसका हो सकता है। यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर 3x/2 हो जाता है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 2 से 2 कट भी हो सकता है, कट गया। अब इसको क्या कि इसको इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, 3 और 2 √3x हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल कर दिए, और x का वैल्यू कितना हो गया, 3/2 √3 हो गया। x का वैल्यू ये आ जाएगा डिवाइड में, इधर वाला डिवाइड में आ गया, 3/2 √3 हो गया। तो दोस्तों आप लोग का x का वैल्यू ये भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर ये तो नहीं दिया था, तो ऐसा कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, यानी कि परिमेयीकरण हिंदी में बोलते हैं। ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीपल कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 3 और √3 से मल्टीपल किए तो 3 √3 हो गया, और नीचे √3 3 मल्टीपल किए तो रूट हट गया 3 का, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा 2 बार में दोस्तों, √3/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। या तो ये कोई ऑप्शन एक जो ऑप्शन दोनों में से जो ऑप्शन में मौजूद रहेगा उसको आसानी से आप टिक करके चले आइएगा या सोल्यूशन करके। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सब सिंबल जो दिया हुआ है इसको पहले आप लोगों से पहचान करा दे रहे हैं कि इस सिंबल को क्या कहते हैं। इसको देखिए अल्फा कहते हैं, इस तरह का जो दिया रहेगा अल्फा कहते हैं। अल्फा को इस तरह भी लिखा जाता है या इस तरह भी लिखा जाता है अल्फा को। ये बीटा होता है, बीटा मतलब बी नहीं होता है, बी तो ये ऐसा फुल लिखा जाता है ना, बीटा का मतलब वहाँ पे ऐसा बीटा होता है। तो ये अल्फा और बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 90 डिग्री और अल्फा का वैल्यू दिया है 2 बीटा, अल्फा का वैल्यू दिया है 2 बीटा। तो फाइंड क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ओके, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहले हम लोग को यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और अल्फा का वैल्यू 2 बीटा दिया है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, 2 बीटा लिख देंगे, क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 2 बीटा दिया हुआ है। तो और प्लस है तो प्लस लिख दिया और बीटा है तो बीटा लिख दिया। ओके, और इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है दिया हुआ है तो लिख दिए। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बीटा हो जाएगा, 2 बीटा और 1 बीटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बीटा हो जाएगा। इक्वल टू 90 डिग्री हो गया दोस्तों। 3 से कट जाएगा ये 90 कितना बार में, 30 डिग्री, यानी कि बीटा का वैल्यू हम लोग को निकल चुका, 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग को अल्फा का वैल्यू प्राप्त करना है तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, 2 बीटा दिया है, तो यहाँ पर 2 मल्टीपल बीटा का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे 30 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री प्राप्त हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ कितना, 30 डिग्री। अब हम लोग को दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पर cos
क्या दिया है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 60 है, देखिए यहाँ पर, तो 60 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू पर यहाँ कर दिए पुट, और प्लस साइन स्क्वायर, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 हम पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को मालूम होगा, टेबल में याद कर चुके होंगे, 1/2 होता है, और स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 से इसको घटा देंगे, कितना प्राप्त हो गया हम लोग को 1/2 इसका फाइनली आंसर होगा। दोस्तों इसका वैल्यू 1/2 हो गया, और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। हमको उम्मीद है जहां तक कि आप लोग इस वीडियो का सारा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर बहुत सारा क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो का प्रिपरेशन कीजिए। ओके, थैंक यू।